मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से अवकलज के अनुप्रयोग अध्याय से किसी दिए हुए फलन के वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन के लिए हम उस अंतराल को ज्ञात करेंगे। हमारा दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार है। कह रहा फलन एफ एक्स इक्वल टू 4x³ -6x² -72x-30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन पहली कंडीशन है कि रहा वर्धमान है और दूसरी कंडीशन ह्रासमान हो। तो वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशनों में हमको अंतराल ज्ञात करना है जबकि फलन दिया हुआ है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। फिर अवकल गुणांक को यदि हम जीरो के इक्वल कर दें तो जीरो के इक्वल करने के पश्चात उसमें से यक्ष के मान मिल जाएंगे और उन मानों के आधार पर हम वास्तविक रेखा को कई अंतरालों में विभाजित कर लेंगे और उन अंतरालों के मान रख करके हम अवकलज में देखेंगे। यदि पॉजिटिव मिलता है तो फिर उस अंतराल में दिया हुआ फलन वर्धमान होगा और यदि निगेटिव मान आता है तो उस अंतराल में दिया हुआ फलन ह्रासमान होगा। तो सर्वप्रथम हम दिए हुए फलन का अवकलज करेंगे। दिया हुआ फलन हमारा इस प्रकार है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x³ -72x-30। अब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एफ डैश यक्स इक्वल टू 4 देख रहे हैं अचर पद है। x³ का अवकल गुणांक 3x² -6 × x² का 2x -72 अचर है। यक्स का 1 मिल जाएगा। -30 अकेला अचर है, इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो 4×3 = 12x² -6×2 = 12x -72। तो इस प्रकार से देखेंगे तो तीनों पदों से हमारा 12 कामन मिल रहा है। तो हम 12 कामन कर लेते हैं। जो शेष बचा x² -x -12×72। अब इस व्यंजक के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड 12 6 के खंड घटाने पर 1 प्राप्त हो तो x² -3x + 2x -6। और देख रहे हैं दो दो का समूह बना करके यदि कॉमन करेंगे तो 12 × x-3 × x + 2। इस प्रकार से यदि हम एफ डैश यक्स को 0 के इक्वल कर दें, एफ डैश यक्स इक्वल टू 0, एफ डैश यक्स का मान लिखेंगे। तो x-3 इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 3 और यदि x + 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से x के दो मान मिल जाते हैं और इन मानों के आधार पर हम वास्तविक रेखा को अंतरालों में विभाजित करेंगे। मान लीजिए ये हमारी एक वास्तविक रेखा है। -इन्फिनिट्यू से +इन्फिनिट्यू और देख रहे हैं -2 और 3। तो ये बिंदु मान लेते हैं हमारा -2 है और ये हमारा -3 है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक संख्या रेखा 3 अंतरालों में विभाजित हो जाती है। हमारा पहला अंतराल -इन्फिनिट्यू से -2 और दूसरा अंतराल मिला -2 से 3, -2 से हमारा +3 है और तीसरा अंतराल होगा 3 से लेकर इन्फिनिट्यू तक। अब हम इफ डैश यक्स के लिए सबसे पहले जांच करेंगे कि इन अंतरालों में किस अंतराल के लिए एफ डैश यक्स का चिन्ह पॉजिटिव या निगेटिव आता है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे।
टेबल में सबसे पहला कॉलम अंतराल, इसके बाद दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम हमारा इफ डैश यक्स का चिन्ह, इफ डैश यक्स का चिन्ह देखेंगे। और तीसरा कॉलम फलन एफ की प्रकृति, फलन एफ की प्रकृति। तो ये हमारे 3 कॉलम बन जाएंगे। अंतराल लिख लेते हैं। पहला अंतराल हमारा -इन्फिनिटी से -2, दूसरा अंतराल -2 से 3 है, और तीसरा अंतराल 3 से लेकर +इन्फिनिटी। तो इन मानों को हम एफ डैश यक्स में रख करके चिन्ह देखेंगे। जैसे देख रहे हैं एफ डैश यक्स हमारा x -3 x + 2, तो इनमें -इन्फिनिटी से -2 के बीच, यानी जैसे -3 रख दें, या कह सकते हैं -3 रखेंगे तो देखिए -3 -6 और x + 2 यानी -3 + 2, तो ये हमारा -2 मिल जाएगा। -3 + 2 -1 और -3, तो दोनों माइनस माइनस का गुणनफल प्लस मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणनफल करेंगे तो वो हमारा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब जो फलन की प्रकृति है तो वो हमारा वर्धमान की स्थिति होगी, यफ वर्धमान होगा। अब दूसरा अंतराल अगर देखें, दूसरा अंतराल हमारा दिया है -2 से 3, और इनके मध्य की अगर हम मानों को रख करके जांच करें तो -2 और 3 के बीच अगर देखें, इसे मान लीजिए -2 और 3 के बीच आप 1 ले लीजिए, 1 रखते हैं तो 1 - 3 नेगेटिव मिलेगा, और 1 + 2 पॉजिटिव, यानी -2 माइनस और प्लस। आप जानते हैं कि माइनस और प्लस का गुणनफल, माइनस और हम प्लस का गुणनफल करेंगे तो निगेटिव आएगा, अर्थात लेस देन 0। ऐसी स्थिति में फलन यफ ह्रासमान होगा। और तीसरी स्थिति है, तीसरा अंतराल हमारा 3 टू इन्फिनिटी, यानी 3 से लेकर अनंत तक, 3 से बड़ा मान जैसे कोई भी ले लीजिए, हम 4 ले लेते हैं, और 4 रखकर जांच करेंगे 4 - 3 पॉजिटिव मिलेगा, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव। तो प्लस प्लस का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस आने का मतलब है ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में फलन यफ वर्धमान होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहले और तीसरे अंतराल में दिया हुआ फलन वर्धमान है, जबकि बीच वाले अंतराल -2 से 3 के बीच फलन यफ ह्रासमान है। तो हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि दिए हुए फलन के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारा अंतराल -इन्फिनिटी से -2 और 3 से अनंत, यानी जो तीसरा अंतराल दिया है, इन दो अंतरालों में दिया हुआ फलन वर्धमान है, जबकि -2 से 3 अंतराल में दिया हुआ फलन ह्रासमान है। आप कह सकते हैं -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, और दूसरा अंतराल हमारा 3 से इन्फिनिटी है। तो इन दो अंतरालों में फलन वर्धमान है, इन दो अंतरालों में दिया हुआ फलन वर्धमान है, जबकि -2 से 3 इस अंतराल में दिया हुआ फलन ह्रासमान है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। तो बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं मित्रों तक शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।